वही गाइस, वेलकम बैक चैनल सर्विसेबल में आप लोगों का स्वागत। मैं एक पिछले वीडियो डाले थे ऑटोकैड यूज़ करने के लिए बेस्ट लैपटॉप कौन सा है। आज मैं आप लोगों को डिटेल्स में एक्सप्लेन कर दूंगा जो मिनिमम कितना जीबी रैम होने से आप लोग ऑटोकैड यूज़ कर सकते हैं। मैं लाइव दिखाऊंगा आप लोगों को जो ऑटोकैड रन कैसे हो रहा है, कितना जीबी रैम पर, और कौन सा लैपटॉप आप लोगों को लेना चाहिए ऑटोकैड यूज़ करने के लिए। अगर आप ग्राफिक डिज़ाइन कर रहे हैं, क्या आपको 3D मॉडलिंग करना है, क्या रेविड वगैरह चलाना है, उसके लिए कौन सा लैपटॉप चाहिए। अगर आप 2D यूज़ करेंगे, ओनली फॉर कोऑर्डिनेट सिस्टम में वर्किंग करेंगे, तो आपको कौन सा लैपटॉप बाय करना चाहिए। तो मैं आप लोगों को लाइव बताने के बाद आप लोगों को काफ़ी सारा नॉलेज मिल जाएगा जिस हालात में आप लोग बाय कर सकते हैं आपका यूज़ के लिए सही लैपटॉप। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि इसी तरह वीडियो मेरे चैनल पर मिलता रहता है हर वीक हर डे। मैं कोशिश करता हूँ आप लोगों को बेहतर से बेहतर नॉलेज प्रोवाइड करने के लिए। तो चलिए फटाफट आप लोगों को दिखा देता हूँ कौन सा बेस्ट लैपटॉप होने वाला है हम लोगों को यूज़ करने के लिए ऑटोकैड। और ये जो वीडियो मैं दिखाने वाला हूँ यूट्यूब पे एक भी नहीं मिलेगा, तो इसके लिए सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि आने वाला नोटिफिकेशन भी आप लोगों को मिलते रहे, तो बेल आइकन भी ऑन कर लेना। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। अभी देख सकते हैं हमारे पास दो लैपटॉप है, एक एसर का है और एक हमारे पास सैमसंग का है, जो कि मिनी लैपटॉप है। देख सकते हैं हमारा बहुत ही पुराना लैपटॉप है, जो कि इंटेल एटम का रैम लगा हुआ है। देख सकते हैं इंटेल एटम, और ये काफ़ी पुराना है। मैं ये जो वीडियो क्रिएट कर रहा हूँ नया स्टूडेंट के लिए जिसके पास ये नॉलेज नहीं है, जो कि कौन सा लैपटॉप हम बाई करें हमारे ऑटोकैड यूज़ के लिए। देखो, सब लोग बोलते हैं जो ऑटोकैड यूज़ के लिए 16 GB रैम चाहिए, 8 GB रैम चाहिए, 32 GB रैम चाहिए, आपका ग्राफिक्स कार्ड होना मांगता है। सब जो चीज़ है ना, ये सब जो चीज़ है वो कौन सा पर्पस में यूज़ होगा मैं आप लोगों को बारीकी से बता दूंगा। जैसे कि आप लोगों को यूज़ करने के लिए क्या, जब आप लोग लैपटॉप को खरीदेंगे उस टाइम कुछ आप लोगों को दिक्कत क्या तकलीफ ना आए, और आपका जो यूज़ है, आप जो फील्ड में वर्किंग कर रहा है, जो आपका वर्क होगा उसके रिलेटेड आपको लैपटॉप चाहिए। जो आप मान के चलिए आपको गेम खेलना नहीं है, तो गेमिंग लैपटॉप लेकर आप क्या करेंगे। आपको हेवी टास्क मान के चलो नहीं करना है, तो आप हेवी लैपटॉप क्यों लेंगे। तो मैं बिगिनर से एडवांस तक बताऊंगा, जिसको अगर लेना है ले सकते हैं टॉप, अगर जिसको लो बजट में भी उसका काम चल जाएगा उसमें भी वो ले सकते। तो मेरा मकसद यही है, जो लाइव प्रूफ में दिखाऊंगा जो आप लोगों को कौन सा लैपटॉप बाय करना चाहिए आपको यूज़ करने के लिए आपका फील्ड का ऑटोकैड। ओके, आप जिस फील्ड में काम कर रहे हैं, ऑटोकैड बहुत सारा फील्ड में काम होता है। जैसे मान के चलो मैकेनिकल में होता है, इलेक्ट्रिकल में होता है, आर्किटेक्चर में होता है, 3D में होता है, बहुत सारा फील्ड में होता है। ओनली फॉर सिविल में, सर्वे में नहीं होता है, सब फील्ड में ऑटोकैड यूज़ होता है। तो ऑटोकैड जब यूज़ होता है अलग अलग पर्पज़ के लिए यूज़ होता है, अलग अलग डिजाइन के लिए यूज़ होता है। तो उसके लिए जब ग्राफिक्स यूज़ करता है उसके लिए हम लोगों को महंगा महंगा लैपटॉप लेना पड़ता है। तो हम लोगों का जो क्वेश्चन था, मैं मुद्दे में मैं आ जाता हूँ। देखो, सबसे पहले ऑटोकैड अगर आप लोग 2D यूज़ करेंगे, 2D यूज़ करने के लिए आपको मिनिमम 4 GB रैम होना चाहिए। जैसे मान के चलो, मैं सबसे पहले दोनों लैपटॉप का हमारा मैं प्रॉपर्टीज चेक करा दूंगा। जैसे कि मान के चलो छोटा वाला जो लैपटॉप है, इसका सबसे पहले मैं फाइल मैनेजर में जाऊंगा, और जाने के बाद इसको हम प्रॉपर्टीज़ चेक करेंगे। फाइल मैनेजर में आ गया, उसके बाद राइट क्लिक और हम प्रॉपर्टीज़ में आ जाएंगे। तो इसका रैम रोम क्या है हम लोग देख लेते हैं एक बार, जिसका परफॉर्मेंस कैसा निकाल के देगा। तो इसका देखो, इंटेल का है, एटम सीरीज़ का प्रोसेसर है, जो कि क्लॉक स्पीड है 1.66 गीगाहर्ट्ज़ टू 1.67 गीगाहर्ट्ज़ तक है, और इंटरनल मेमोरी जो रैम है 1 GB है, और ये ऑपरेटिंग सिस्टम जो है 32 बिट में ऑपरेटिंग सिस्टम रन होता है। समझ गया जो कैसा इसका ताकत है, कैसा ये परफॉर्मेंस देगा। तो इसमें भी हम ऑटोकैड चला के दिखाऊंगा जो ऑटोकैड कैसे रन होता है, आप लोगों को समझाने के लिए। जो आखिरकार ऑटोकैड चलाने के लिए मिनिमम कितना GB रैम चाहिए आप लोग समझ जाएंगे। ये वीडियो देखने के बाद आप लोगों को मन में कंफ्यूजन नहीं आएगा। और उसके बाद एसर में मैं आऊँगा, और एसर में आने के बाद ये मेरा नया लैपटॉप है, और उसके बाद हम इसमें आएंगे दिस पीस में आने के बाद हम लोग प्रॉपर्टीज़ में आएंगे, राइट क्लिक करेंगे प्रॉपर्टीज़, और प्रॉपर्टीज़ में आने के बाद मैं दिखा देता हूँ। देखो, मैं जो लैपटॉप यूज़ करता हूँ, मेरा लैपटॉप देखो, राकेश बनर्जी 12th जनरेशन i3 1215U, ठीक है, 1 गीगाहर्ट्ज़ इसका बेस स्पीड है। इसका मैक्सिमम जो स्पीड है क्लॉक स्पीड वो 4.4 गीगाहर्ट्ज़ ये बेस फ्रीक्वेंसी देता है। मैं आपको सीपीयू में चलकर दिखाऊंगा। जो इंटेल का हमारा इंटरनल रैम है वो हमारा 16 GB है,
मैं 16 GB इसमें सजेस्ट किया हूँ। मैं आखिर में बताऊंगा लो प्राइस में आप लोग लैपटॉप कैसे बाय कर सकते हैं, ठीक है। 16 GB रैम आप भी खरीद सकते हैं आउट ऑफ 30,000 में, ठीक है। मैं बताऊंगा, एंड तक देख लेना वीडियो। तो इसके अंदर हमारा ये प्रोसेसर है, ये सिस्टम है हमारा 64 बिट में ये रन होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम इसका है, ठीक है। विंडोज़ 11 होम है इसका, और 12 जनरेशन आपको हाई लेना है, ये ध्यान में रखना है, ठीक है। जनरेशन आपको हाईएस्ट लेना है। तो ये हमारा हो गया लैपटॉप जो कि तगड़ा परफॉर्मेंस देने वाला है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे ना, हमारा छोटा वाला पीसी में आ जाएंगे और इसमें हम लोग ऑटोकैड को ओपन करेंगे। तो सबसे पहले मेरा ऑटोकैड ओपन करके रखा हूँ, एक ड्राइंग ओपन किया था मैं, दोबारा ऑटोकैड ओपन करूँगा। देखो ये छोटा लैपटॉप है, बहुत ही कॉम्प्लिमेंट देख सकते हैं, ये बहुत ही छोटा है। आई होप आप लोगों को नज़र में आ रहा होगा क्योंकि मैं दूर से दिखा रहा हूँ और कैमरा क्वालिटी रात में एक सिंगल लाइट में मैं शूटिंग कर रहा हूँ। थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना क्योंकि नॉलेज देने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। चैनल पर नया आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना क्योंकि इसी तरह वीडियो मैं प्रोवाइड करता हूँ आप लोगों को हर वीक हर डे, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हम आ जाएंगे ऑटोकैड में, 2007 ऑटोकैड, इसको मैं ओपन कर लेता हूँ डबल क्लिक करके। देखो कितना जल्दी ओपन होता है, ऑटोकैड ओपन हो रहा है। मैं लाइव दिखा रहा हूँ, इसमें ना काट है ना पॉज है, लाइव है। देखो फटाफट ओपन हो गया और ये हमारा वर्किंग के लिए रेडी, ठीक है। मान के चलो हम पॉलीलाइन कमांड देंगे PL एंटर, मैं फोकसिंग कर देता हूँ, ओके। पॉलीलाइन में खींच लेता हूँ, आप लोग देख सकते हैं, ओके। काम हो रहा है। मान के चलो सपोज मेरे पास एक ड्राइंग है, मैं इसको मिनिमाइज कर देता हूँ और मान के चलो मेरे पास एक ड्राइंग है, मैं ड्राइंग ओपन करूँगा, फोल्डर में जाता हूँ और जाने के बाद इसमें क्लिक करता हूँ, ठीक है। और देखो ये भी फटाफट ओपन हो रहा है और इसको परमिशन देना पड़ेगा, कंटिन्यू, ओके। देखो ये भी ओपन हो गया। क्या है ना, जब बड़ा फाइल आपके पास होगा, ये छोटा छोटा फाइल है, मैं आप लोगों को इसका रीज़न बता देता हूँ जो कब ये लेट करता है और कब जल्दी ओपन हो जाता है। देखो ये ड्राइंग ओपन हो गया, मान के चलो ये जो फाइल है ये हमारा 2 MB का फाइल है, एक 2 MB का फाइल है, ये फटाफट ओपन हो रहा है। मान के चलो जब प्रोजेक्ट में आप काम करेंगे ना, तब आपका जो 1 GB रैम 2 GB रैम क्या 4 GB रैम आप यूज़ कर रहे हैं, 4 GB रैम तो मोटा मोटा दे देता है परफॉर्मेंस, कोई दिक्कत नहीं रहता है, आराम से आपका परफॉर्मेंस करके दे देगा। 20 MB 30 MB तक फाइल को आराम से हैंडल करेगा। जब 50 MB फाइल हो जाएगा ना, तब आपका थोड़ा सा लैग करने लगेगा, उस टाइम थोड़ा सा क्या होगा ना, फाइल जब ओपन होगा तब टाइम लेगा। मान के चलो इधर हमारा जो बड़ा फाइल है, ये जो फाइल है मैं मिनिमाइज करके रखा था, ये जो फाइल है मैं ओपन करके रखा हूँ। ये फाइल क्या है ना, ये जब फाइल है इसको ओपन अगर करूँगा मैं तो ये थोड़ा सा 1 मिनट 1.5 मिनट टाइम ले लेगा। ये जो फाइल है हमारा, ये जो हमारा प्रोजेक्ट का फाइल है, अगर मैं इसको ओपन करूँ तो ये 1.5 मिनट टाइम लेगा, ठीक है। जितना आपका बड़ा फाइल होगा, छोटा लैपटॉप में यूज़ करेंगे, क्या रैम अगर कम होगा आपका कंप्यूटर में, थोड़ा सा टाइम लगेगा ओपन करने के लिए, ठीक है। लेकिन जो काम होगा परफेक्ट काम होगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसमें क्या होगा, मल्टीटास्किंग कर नहीं पाएंगे। मल्टीटास्किंग मतलब समझ लीजिए, ध्यान से समझ लीजिए, मल्टीटास्किंग किसको कहते हैं। मान के चलो आप इसको काम में ले रहे हैं और इसके साथ साथ चलो आप इंटरनेट भी चला रहे हैं, क्रोम ब्राउज़र चलाया, क्या मान के चलो आप वीडियो देख रहे हैं, क्या मान के चलो एक्सेल चला रहे हैं, वर्ड चला रहे हैं। ये जो कंडीशन है, ये कंडीशन आपको मानना पड़ेगा। जब आपका रैम कम होगा, आपको मल्टीटास्क नहीं करना है। अब मान के चलो ऑटोकैड चला रहे हैं तो ऑटोकैड को यूज़ कर लो, ऑटोकैड को यूज़ करने के बाद दूसरा जो भी करना है, इंटरनेट करना है, क्या वीडियो देखना है, वो करो। क्योंकि 1 GB रैम क्या 4 GB रैम में ये आपको कैपेबिलिटी नहीं प्रोवाइड करते हैं जो मल्टीटास्किंग आप कर सकते हैं। लेकिन कर सकते हैं, लेकिन उसमें क्या दिक्कत होगा मालूम है, हैंग करने लगेगा, लैग करने लगेगा। जब आप कमांड देंगे, क्या लाइन खींचेंगे ना, उस टाइम आपका हैंग करेगा, लैग करेगा, और कुछ नहीं होगा। समझ गया। जो आपको लैपटॉप अगर 2D में काम कर रहे हैं, अगर मान के चलो आपको 3D कुछ नहीं करना है, ओनली फॉर 2D में, और कभी कभार 3D में थोड़ा सा मॉडलिंग या प्रैक्टिस के दौरान आप काम करना चाहेंगे तो बहुत आसान तरीके से आप 4 GB रैम में भी कर सकते हैं। लेकिन आजकल के डेट में तो 4 GB रैम वाला लैपटॉप मिलना ही तो मुश्किल है, 8 GB तो मिलता है। तो मिनिमम आप 8 GB अभी आज का डेट में ले सकते हैं। लेकिन जिसके पास पैसा नहीं है, सेकेंड हैंड लैपटॉप ले रहे हैं, क्या पुराना किसी का है, दोस्त का है, क्या भाई का है, उसका यूज़ करना चाहते हो तो आराम से आंख बंद करके यूज़ कर सकते हैं। आपका लर्निंग जो होगा बहुत बढ़िया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। क्योंकि लर्निंग जो होता है सबसे लो बजट से शुरू किया जाता है। लर्निंग जब करते हैं उसके बाद अमाउंट को इन्वेस्ट करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। तो मेरा कहने का मतलब ये है जो आप लोग कर सकते यूज़। अभी हम लोग आ जाते हैं
हमारा जो लेटेस्ट हमारा जो लैपटॉप है उसमें आ जाते हैं। इसका स्पीड में देख लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद बजट में मैं बात करूँगा, जो कितना बजट में मिला है। अंडर 30,000 में मैं इसका लिंक भी दूंगा और बताऊँगा कहाँ से बाय करना है, ठीक है। और उसके बाद देखो ये जो लैपटॉप है इसमें मैं ऑटोकैड नहीं यूज़ करता हूँ। इसमें ऑटोकैड नॉर्मल जो 2D होता है उसको यूज़ नहीं करता हूँ, बल्कि मैं 3D यूज़ करता हूँ, सिविल 3D। देखो इधर लिखा है हमारा सिविल 3D यूज़ करता हूँ। तो आपका लैपटॉप है 4GB रैम वाला, अगर यूज़ करेंगे क्या 8GB करेंगे तो उसमें आप ऑटोकैड 2D वाला एप्लीकेशन को यूज़ करें। जैसे मेरा ये छोटा वाला लैपटॉप में ये हमारा 2007 है, क्योंकि स्क्रीन छोटा है बोल के मैं 2016 या 17 में इंस्टॉल नहीं करा है, क्योंकि स्क्रीन बड़ा है नहीं है। तो 2007 हमारा है। आप लोग इसी तरह का जो एप्लीकेशन होता है उसको इंस्टॉल कराइए। अभी हमारा जो है मैं सिविल 3D ओपन करके दिखाऊंगा, हमारा क्लॉक स्पीड भी दिखाऊंगा कितना चल रहा है। तो हमारा ओपन हो रहा है, ओपन होने दीजिए। मैं इसको क्लॉक स्पीड दिखाता हूँ, जो हमारा क्लॉक स्पीड कितना चलता है। तो सिविल 3D ओपन हो रहा है, तो देखो फटक से ओपन कितना टाइम ले रहा है। देखो ये सिविल 3D है। ऑटोकैड ओपन करेंगे तो कुछ सेकंड में ओपन हो जाएगा। ये भी हमारा कुछ सेकंड में ओपन हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारा क्रैक वर्जन है इसलिए ये सब दिखाता है पहली बार ओपन करेंगे तो। अगर आपका लाइसेंस है तो कोई दिक्कत नहीं, आपको तुरंत 1 क्लिक में ओपन हो जाएगा। देखो ये हमारा इजीली ओपन हो गया। कितना समय लगा? जस्ट इवन 10 सेकेंड, उससे भी कम लगा। अभी देखो, अभी हमारा परफॉर्मेंस देखो, ये हमारा स्पीड दिखाता है ना, क्लॉक स्पीड कौन सा है। देखो हमारा लैपटॉप में कितना प्रेशर अभी है, कुछ प्रेशर नहीं है अभी। 1 गीगाहर्ट्ज़ इसका स्लो है। मान के चलो अभी इसका कुछ ड्राइंग हम लोग ओपन करेंगे। एक ड्राइंग हमारे पास है, तो हम ड्राइंग को ओपन करेंगे, कितना टाइम लेता है। और एक बार इसको ओपन करेंगे, देखो कितना टाइम लेता है। 1 2 3, और इसको क्लॉक स्पीड को चेंज करेंगे, 3 4 दे दिया। और हम इसको क्लॉक स्पीड को एक बार चेक कर लेंगे। जो देखो 2.7 2.4 क्लॉक स्पीड को देखो 1 पॉइंट। देखो जब लैपटॉप में प्रेशर बढ़ते हैं ना, जब हम लोग ड्राइंग को ओपन करते हैं, मैं दोबारा दिखाने के लिए कोशिश करूँगा। मैं मान के चलो ऑटोकैड को बंद कर देता हूँ। देखो लैपटॉप में सबसे ये चीज़ देखना है, जो क्लॉक स्पीड आपका कैसा है। क्लॉक स्पीड के ऊपर डिपेंड करते हैं आपको लैपटॉप कितना फास्ट वर्किंग करेगा। मैं जो दिखा रहा हूँ यूट्यूब में आपको एक भी वीडियो नहीं मिलेगा ऑटोकैड रन के साथ। मान के चलो ऑटोकैड मेरा रन हो रहा है, ठीक है। और इसको मैं डायरेक्ट ऑटोकैड अभी बंद कर दे। देखो हमारा टास्क बार में ऑटोकैड नहीं है, ऑटोकैड मेरा ऑफ है। मैं डायरेक्ट ड्राइंग को ओपन करेंगे, क्योंकि डायरेक्ट जब ड्राइंग को ओपन करेंगे ऑटोकैड में लोड बढ़ता है, ठीक है। तो देखो डायरेक्ट मैं इसमें डबल क्लिक कर दिया और हम टास्क बार में चला गया। देखो अभी सीपीयू में हमारा लोड आ रहा है। देखो 2.1.8 मैं इसको मिनिमाइज़ कर दूंगा, और हमारा ड्राइंग अभी तक ओपन नहीं हुआ। तो देखो इसमें 1.6, देखो इतना भी प्रेशर नहीं हो रहा है। हमारा 4.4 गीगाहर्ट्ज़ तक हाई स्पीड है। जो हमारा हाई क्लॉक स्पीड है वो 4.4 है, लेकिन हमारा वहाँ तक जाने के लिए ज़रूरत नहीं हो रहा है। 2.5 2.4 में हमारा ड्राइंग ओपन हो रहा है। इतना भी लोड हमारा लैपटॉप को नहीं आ रहा है, ठीक है। तो मोटा मोटा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो है हमारा इजीली वर्किंग करते हैं, और इसमें आप 2D 3D ड्राफ्टिंग, एनालिसिस, कोडिंग A to Z कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसका जो बैटरी बैकअप है बहुत ही ख़राब है। देखो मैंने चार्ज किए थे 3 घंटा 3.5 घंटा आपका चलेगा। देखो अभी 16% चार्ज है। तो ये इसका जो बैटरी बैकअप है बहुत ही बुरा है, ठीक है। ये इसका नेगेटिव एक प्रॉब्लम है, लेकिन अगर आप चार्जर के साथ यूज़ करेंगे तो आपके लिए कोई दिक्कत नहीं, आप इजीली यूज़ कर सकते हैं। ये लैपटॉप का मैं स्पेसिफिकेशन अभी बता देता हूँ आपको। देखो सबसे पहले आपको क्या करना है ना, मैं आज ऑटोकैड में काम करके नहीं दिखाऊंगा। आज मैं सिर्फ आप लोगों को स्पीड जो टेस्ट होता है उसको लिए दिखाऊँ। मिनिमम आप लोगों को कौन सा लैपटॉप बाय करना चाहिए मैं आप लोगों को दिखाया हूँ। 8GB मिनिमम रैम आप लीजिए। अगर आप नया लैपटॉप खरीद रहा है तो मैं सजेस्ट करूँगा आप लोगों को जो एक मिनिमम जो रैम होता है 8GB लीजिए, ठीक है। और क्या क्या देखना है मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को। अगर आपको 3D में काम करना है, क्या ग्राफिक्स डिजाइन करना है, तो आपको कौन सा चाहिए ना, आपको उस टाइम लेना पड़ेगा। ये जो 16GB रैम है ये तो रैम रहेगा ही आपका। ये जो हमारा जनरेशन है 12 जनरेशन, अभी 14 जनरेशन तक चला गया, 13 जनरेशन आपको लेना पड़ेगा। उसके बाद आपका ये जो मैं i3 125U प्रोसेसर लिया हूँ, आपको लेना पड़ेगा H प्रोसेसर। इस ये जो U लिखा है ना, U के बदले में H जाएगा। देखो हमारा जो प्रोसेसर है ना, ये हमारा 5 टाइप का प्रोसेसर होता है। एक होता है देखो U, एक होता है G, एक होता है P, एक होता है H और एक होता है HX, ठीक है। ये जो 5 प्रोसेसर है उसमें हमारा 3 चलता है ज़्यादा से ज़्यादा। एक होता है U, एक होता है
H, एक होता है G, और HX और जो P है ये हमारा लैपटॉप देखने के मिलता है, कम देखने के लिए मिलता है। देखो U होता है सबसे लो प्रोसेसर, U का मतलब सबसे लो प्रोसेसर, मान के चलो ये बैटरी बैकअप देगा ज़्यादा और इसका परफॉर्मेंस जो होगा थोड़ा सा लो होगा G के मामले से, और G थोड़ा सा बेटर है, जो मिडिल परफॉर्मेंस देता है ना वो G हो गया, उसके बाद P हो गया, और जो H होता है, H ज़्यादा से ज़्यादा गेमिंग लैपटॉप में रहता है, बेहतर परफॉर्मेंस देता है, तगड़ा परफॉर्मेंस देता है, कोई उसमें ढीले नहीं। उसमें मान के चलो डेडिकेट डबल फैन लगा हुआ रहता है, मान के चलो हमारा सिंगल फैन है, मैं दिखाना चाहूँगा उल्टा करके, बाद में दिखाता हूँ। चलो इसमें मान के चलो सिंगल फैन है, उसमें डबल फैन रहेगा, 8 GB लाइट रहेगा। हमको इतना जरूरी थोड़ी है, हमको दिखाना शो ऑफ थोड़ी करना है, हमको तो काम निकालना है, तो हमारा जितना बजट है उतना करेंगे। तो ये जो लैपटॉप है आपको स्पेसिफिकेशन यही देखना है, मिनिमम आपका जो रिक्वायर्ड है, आपका रिक्वायर्ड मिनिमम होना पड़ेगा कितना, 1 GB रैम, और उसके बाद आपका जेनरेशन आपको देखना पड़ेगा, 11 जनरेशन मत लीजिए, 12 जनरेशन लीजिए, क्योंकि जनरेशन में बहुत वेरी करते हैं। उसके बाद 64 बिट का आपका चलेगा ऑपरेटिंग सिस्टम, कोई दिक्कत नहीं। आप U प्रोसेसर लीजिए तब भी कोई दिक्कत नहीं, आप G प्रोसेसर लीजिए तब भी कोई दिक्कत नहीं, P प्रोसेसर लीजिए तब भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन H प्रोसेसर जब आप लेने के लिए जाएंगे तब आपका बजट 45,000 होना पड़ेगा, तभी आपको H प्रोसेसर मिलेगा। तो आपका अगर बजट है तो आप ले सकते हैं H प्रोसेसर, मैं सजेस्ट करूंगा। अगर आप 50,000 60,000 दे के लेना चाहते हैं, क्या 45 तक आप जा सकते हैं, तो आप H प्रोसेसर को वेरी करिए, आपके लिए इन फ्यूचर बहुत काम आएगा, ठीक है। और अभी हमारा जो लैपटॉप है और इसका जो प्रोसेसर है काफ़ी पावरफुल प्रोसेसर है, मैं रिसर्च करने के बाद लिया हूँ। ये जो 1215U प्रोसेसर है काफ़ी तगड़ा है, क्योंकि इसका जो क्लॉक स्पीड है 4.4 तक जाता है, ये मेरे को काफ़ी अच्छा लगा। आप कोई भी लैपटॉप लीजिए तो इसका क्लॉक स्पीड आपको चेक करना है, जो इसका क्लॉक स्पीड आपका कितना मिल रहा है हाईएस्ट। देखो आपको दो चीज़ चेक करना है, आपका बेसिक जो मान के चलो मिनिमम हमारा 1.2 गीगाहर्ट्ज़ जो है क्लॉक स्पीड, अगर आपको मिनिमम जो स्टार्टिंग क्लॉक स्पीड होता है वो ज़्यादा मिल रहा है तब भी चलेगा। तो मिनिमम देखो 1.2 से मत नीचे क्लॉक स्पीड लिया करो, 1.5 2.2 ये सब चलेगा। मिनिमम और मैक्सिमम क्लॉक स्पीड वो देख लेना जो कितना मिल रहा है। तो यही आज का वीडियो था, जो कौन सा लैपटॉप बेस्ट होता है ऑटोकैड यूज़ करने के लिए। देखो कोई भी लैपटॉप में तुम 2D यूज़ कर सकते हो, मैं अभी कह रहा हूँ, बाद में भी कहूँगा, इन फ्यूचर भी बोलूँगा। तुम 4 GB रैम में भी यूज़ कर सकते हो और 8 GB रैम में भी यूज़ कर सकते हो ऑटोकैड को, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मल्टीटास्किंग जब करोगे तब आपको रैम का आवश्यकता पड़ेगा, और उसमें भी आपको देखना है जो DDR4 क्या DDR5 रैम, क्योंकि रैम में भी लेटेस्ट जनरेशन अपडेट होता है। और आपको एक बात ध्यान में रखना है, आपको SSD यूज़ करना है, ठीक है। ये हमारा 512 GB का SSD है, आपको SSD यूज़ करना है। ये जो हमारा है, हमारा 512 GB का SSD है, ठीक है। HDD नहीं है, वो तो पुराना ज़माने का चला गया। अभी नया लैपटॉप में भी आप ढूंढेंगे भी तो नहीं मिलेगा। तो पुराना लैपटॉप आप यूज़ करेंगे तो उसमें आपको HDD मिलेगा, उसमें आपको हैंग करता है। इसलिए मैं इसलिए बोल रहा हूँ मल्टीटास्किंग नहीं कर पाएंगे, जिसमें HDD है उसमें आप मल्टीटास्किंग नहीं कर पाएंगे। लेकिन नया लैपटॉप आप जब लेंगे, चाहे उसमें 8 GB रैम क्यों ना हो, उसमें मल्टीटास्किंग आराम से हो जाएगा, क्योंकि उसमें SD रहेगा। SD का थोड़ा क्लॉक स्पीड अच्छा हो। देखो ना हमारा मल्टीटास्किंग कैसा होगा, मैं टैब के साथ, मैं ऑल्ट के साथ अगर टैब को यूज़ करना, देखो हमारा मल्टीटास्किंग कैसा हो रहा है, फट हो रहा है ना। मैं इसको करूँ, इसको करूँ, देखो जिधर मैं जाना चाहता हूँ उधर फटाफट आ रहा हूँ। इसको कहा जाता है मल्टीटास्किंग। मैं जिधर जाना चाहता हूँ, तो इसमें क्या होगा, आपका प्रोसेसर और जो आपका क्लॉक स्पीड है और SSD इसमें काम करते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया ऑटोकैड के लिए बेस्ट लैपटॉप कौन सा है। मेरे ख्याल से आप एसर का जो लैपटॉप है, मैं एसर लाइट लैपटॉप को सजेस्ट किया था मेरे लिए। देखो अभी काम चलाने के लिए बहुत तगड़ा लैपटॉप है, इंटेल का i3 प्रोसेसर है। अगर आप लोग ये लैपटॉप को बाय करना चाहते हैं तो कमेंट करिए, मैं आप लोगों को लिंक शेयर कर दूँ। तो फ्लिपकार्ट में सर्च करिए, आराम से मिल जाएगा। तो इसका अगर आप लोग लेना चाहते हैं ऑटोकैड यूज़ करने के लिए 30,000 के अंदर, तो इसमें स्पीकर वगैरह मोटा मोटा चल जाता है, कोई दिक्कत नहीं। ऑटोकैड तो आराम से यूज़ हो जाता है। और इसका लुक में दिखा देता हूँ थोड़ा सा, अगर आप लोग लेना चाहते हैं तो। देखो ये सर का है, ये कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, मैं जस्ट आप लोगों को सजेस्ट करने के लिए दिखा रहा हूँ। ऐसा सोच मत लेना जो स्पॉन्सर का वीडियो है। देखो ये जो है, मैं बैक प्लान में आप लोगों को दिखाने के लिए कोशिश करूँगा। ये जो है ना 1 फैन है, देखो इधर हमारा जो एक फ़ैन है, जो गेमिंग लैपटॉप है उसमें 2 फैन लगा रहता है, प्रोसेसर ठंडा होता है। लेकिन ठीक है, ठीक ठाक है। इसमें पीछे का लुक कुछ इस प्रकार का है, और इसका साइड में देखो बहुत सारा पोर्ट दिया है, इंटरनेट पोर्ट से, और USB है, USB
3.1 है। इसमें डेडिकेटेड मेमोरी करने के लिए भी एक स्लॉट दिया है, देखो एक मेमोरी कार्ड लगा के रखा हूँ। इधर सिम इंसर्ट करने के लिए स्लॉट तो दिया है, लेकिन एक बंद है, काम नहीं करते हैं। इसमें मान के चलो 2 पोर्ट है, एक टाइप सी है और 3.1 एक आप डेटा मतलब स्क्रीन शेयर कर सकते हैं और चार्जर का है। और इसमें मान के चलो हवा निकालने के लिए एक एग्जॉस्ट है, इसमें अंदर से डिस्प्ले का अंदर से मान के चलो ऊपर में एक एग्जॉस्ट है, ठीक है, ये देख पा रहे हैं। शायद हीट हो जाते हैं तो ज़्यादा गर्म निकल जाते हैं। तो ये जो लैपटॉप है आप ले सकते हैं, मैं सजेस्ट करूँगा जो वैल्यू माने, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपके पास कोई पुराना लैपटॉप है तब भी यूज़ कर सकते हैं। ऑटोकैड में दिखा दिया किस प्रकार से चलते हैं। मिनिमम आपका लैपटॉप का पेस रैम रोम कितना होना चाहिए और कैसे होता है, आप आराम से यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। मल्टीटास्किंग के लिए आपको रैम रोम काफ़ी बढ़िया होना पड़ेगा, SSD लगाना पड़ेगा, HDD में काम नहीं चलेगा। आई होप वीडियो देखने के बाद आप लोगों को काफ़ी सारा नॉलेज मिला और मैं प्रैक्टिकली आप लोगों को दिखाने के लिए कोशिश किया, इसलिए वीडियो लंबा हो गया, ठीक है। वैसे आज का वीडियो इतना ही था। देख सकते हैं कौन सा लैपटॉप आप लोग अगर बाय करेंगे तो आपके लिए सही रहेगा। आई होप ये वीडियो देखने के बाद आप लोगों को मन में जो डाउट था, जो भी दिक्कत था ऑटोकैड को लेकर, जो कौन सा रैम में चल रहा है, आई होप आप लोगों को सॉर्ट आउट हो गया। अगर कुछ दिक्कत है, कुछ डाउट है तो कमेंट करना। आज का वीडियो इतना ही था, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो लेकर, तब तक के लिए आप लोग सुस्त रहे, अच्छे रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।